सख्त तरीन दौर से गुजर रहे हैं, मगर वो दौर जो जमाना गुजर गया 1400 सालों से कोई सदी ऐसी नहीं गुजरी जो हमारे लिए आसान रही हो। मगर मुसलमानों याद रखना, जितना भी दबाओगे ये उतना ही उभरेगा, जितना इसे दबाओगे ये उतना ही उभरेगा। इस्लाम को कुदरत ने ऐसी लचक दी है, इस्लाम को कुदरत ने ऐसी लचक दी है। यही मुसलमान हैं, इन्हीं मुसलमानों के ऊपर कभी जुल्म ज्यादती के पहाड़ इराक की धरती पर तोड़े गए। मगर याद रखना, अगर अपने आकाओं की तारीख को तुमने दोहराया होता, अगर तुमने अपने बुजुर्गों की तारीख का मुताला किया होता, तो आज हम इस कदर परेशान नहीं होते। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी ही तारीख थी। जब तुमने दाएं करवट ली है तो किसरा की हुकूमत को जमींदोज कर दिया है। जब तुमने बाएं करवट ली है तो कैसर की हुक्मरानी को नेस्त तो नाबूद कर दिया। कभी तुम्हारा सिक्का इस पूरी दुनिया के ऊपर चला करता था, कभी तुम्हारे नाम का सिक्का इस कायनात आलम में चला करता था। मगर आज तुम इस दौर से गुजर रहे हो कि तुम्हें जहां देखो बेदरी कत्ल किया जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर इसका सबब क्या है? आखिर इसका रीजन क्या है? तो सुनो, इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अगर तुमने कुरान की तालीम को ना भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। मुसलमानों, जरा अपनी तारीख को याद करो। अरब का एक नौजवान, आज इस मजमे के अंदर भी बहुत सारे नौजवान हैं, आप इनके वालिदैन से पूछिए। 18, 20, 22 साल का नौजवान होता है, वालिदैन से पूछिए आपका बेटा कुछ नहीं कर रहा, अभी कहते हैं कि बचपना है, अभी लड़कपन है, अभी जिम्मेदारी नहीं आई है, अभी इसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आई है, अभी तो बचपना है। 18, 20 साल का नौजवान आपके श्रीपुर के चौक में खड़े होकर 4-4 घंटे मोबाइल चलाता है, दोस्तों के साथ गप्पे हाँकता है, कभी कहीं पिकनिक के लिए जाता है, कभी कहीं फिस्टी मनाने के लिए जाता है। तब उससे आपने नहीं पूछा, ऐ नौजवान, जो तेरा वक्त पढ़ने लिखने का था, जो तेरा वक्त तालीम हासिल करने का था, जो तेरा वक्त टेक्नोलॉजी में जोर आजमाइश का था, जो तुझे इल्म सीखने का जो वक्त था, तू दोस्तों के साथ क्यों बर्बाद कर रहा है? मगर सुनो, ये आज के नौजवान हैं, मगर तुम्हारे बुजुर्गों की तारीख ये है। मुसलमानों, जरा अपनी तारीख को याद करो। अरब के रेगिस्तान से एक काफिला निकला है, चंद हजार नफूसे कुदसिया हैं, चंद 100 की नफूसे कुदसिया हैं, लश्कर लेकर चले हैं, दरिया पे सवार होकर चले हैं, अरब के समंदर से चले हैं, स्पेन की धरती पर पहुंचे हैं, स्पेन की धरती पर पहुंचे हैं। आज का स्पेन जिसके अंदर बर्फबारी वाला भी मौसम मौजूद है, जहां ठंडी आबो हवा है, जो अरब के मौसम के मिजाज से बिल्कुल बरअक्स वहां का मौसम है। वहां की तहजीब अलग है, वहां का तमद्दुन अलग है, वहां के लोगों का मिजाज अलग है। चंद सैकड़ों की तादाद में चंद हजार मुसलमानों का लश्कर आया है, जिसके मुकाबले में आया है वो अपने मुल्क में है, वो अपनी तहजीब में है, वो अपनी जमीन में है, वो अपने मौसम के अंदर है। हजारों की तादाद में उनसे ज्यादा हैं, ये चंद हजार हैं, वो लाखों की तादाद में हैं। वो मुसलमानों के जवाब में हैं। मुसलमान आए हैं जिनके पास लड़ने के लिए अच्छे हथियार नहीं हैं, मुसलमान आए हैं जिनके पास ज्यादा घोड़े नहीं हैं, मुसलमान आए हैं मुसलमान आए हैं परचम इस्लाम को लेकर आए हैं, चंद कश्तियों पे सवार होकर आए हैं। सब बंदी हो गई। सब बंदी हो जाने के बाद जिसकी क़यादत में आए हैं, जिस नौजवान की क़यादत में आए हैं, उसी नौजवान को तारीख़ इस्लाम ने मोहम्मद बिन कासिम के नाम से याद किया है। मोहम्मद बिन कासिम के नाम से याद किया है। मौसम अरब के मौसम के बिल्कुल बरअक्स है, अपोजिट है। अरब के अंदर रेगिस्तान है, यहाँ पर बर्फीली वादियां हैं। अरब के अंदर बिल्कुल सूखे का मौसम है, यहाँ की जमीन सरसब्दो शादाब है।
अरब का कल्चर अलग है, स्पेन का कल्चर अलग है। ये आए हैं चंद हजार की तादाद में, यहाँ लाखों का लश्कर सामने खड़ा हुआ है, जो अपने मुल्क में है, जिनके पास लड़ने के लिए हथियार है, जिनके पास खाने पीने का सामान है, जिनके पास तरह तरह के मशरूबात हैं, जिनके पास तरह तरह की आसाइश जिंदगी है। मुसलमान उनके मुकाबले में आए हैं। अभी सफ बंदी हुई है। अभी सफ बंदी होने के बाद कायदो जर्नैल मोहम्मद बिन कासिम ने अपने लश्करियों को हुक्म दिया, अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, ऐ मेरे सिपाहियों, हम मैदान अमल में बाद में जाएंगे, हम मैदान जंग में बाद में कूदेंगे, हम दुश्मनों के मुकाबले में बाद में जाएंगे। सुनो, सबसे पहले जाओ, जिन सवारियों पे सवार होकर हम यहाँ आए हैं, जिन कश्तियों पे सवार होकर हम स्पेन आए हैं, उन कश्तियों को जाकर सबसे पहले नजरे आतिश कर दो, उन कश्तियों को जाकर जला दो। लोग चले गए, सिपाही चले गए, मगर मजमा खड़ा हुआ है, लश्करी खड़े हुए हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मोहम्मद बिन कासिम से जाकर सवाल करे, है मोहम्मद बिन कासिम, हम दुश्मनों के मुकाबले में आए हैं, अगर जरूरत पड़ी हमें यहाँ से वतन वापस जाने की तो हम कैसे जाएंगे? जिस सवारी पर आए थे, सैकड़ों किलोमीटर समंदरी सफर तय करके आए हैं, हम यहाँ से वापस कैसे जाएंगे? मोहम्मद बिन कासिम ने तारीख साज जुमला इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, हम अपनी तहजीब और तमद्दुन से अलग आए हैं, हम अपनी तहजीब और तमद्दुन को छोड़कर नई तहजीब और तमद्दुन के लोगों के पास आए हैं। हम अपने यहाँ के मुल्क के आबो हवा को छोड़कर, खुश्क आबो हवा को छोड़कर इस ठंडी जमीन पर आए हैं। हमारे यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है, अरब का मौसम अलग है, स्पेन का मौसम अलग है। हमारे पास चंद हजार सिपाही हैं, यहाँ मुकाबले में लाखों सिपाही हैं। हमारे पास अच्छे हथियार नहीं हैं, इनके पास अच्छे हथियार हैं। हम परदेसी हैं, ये अपनी जमीन पर है, हम बाहर से आए हैं, ये अपने घर के अंदर हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे जहनों में ये सवाल आ रहा होगा, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि कश्तियों को जलवा दिया गया है, कश्तियों को नजरे आतिश कर दिया गया है, अब हम वापस कैसे जाएंगे? हजरत मोहम्मद बिन कासिम ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, हम स्पेन की धरती से वापस एक शर्त पर जाएंगे, या तो हम यहाँ से गाजी बनकर जाएंगे या यहीं पर शहीद हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर जंग लड़ने के लिए आए हैं, अपने लिए नहीं आए हैं, मजहब इस्लाम के लिए आए हैं, इस्लाम की बुलंदी के लिए आए हैं, या तो इस मुल्क के ऊपर हम अपने मजहब का अलम बुलंद कर देंगे, या यहाँ पर अपने मजहब की खातिर अपनी जानों का नजराना दे देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, खानवादे हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या तो शहीद हो जाएंगे, या अगर यहाँ से जाएंगे तो गाजी बनकर जाएंगे। इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़ा हमने, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। 1000 साल तक मुसलमानों की हुकूमत वहां रही। याद रखिएगा मुसलमानों, अपने आकाओं की तारीख को पढ़िए, अपने बुजुर्गों की तारीख को पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, आने वाली नस्लों को भी पढ़ाइए। ये जो नौनिहाल बैठे हुए घर, इनको भी पढ़ाइए, घर की खवातीन को भी पढ़ाइए। इसलिए कि आज जो सोशल मीडिया के जरिए से जो हमें मवाद फराहम किया जा रहा है, जो हमारे बच्चों को जो लिटरेचर दिया जा रहा है, इन बच्चों को नहीं मालूम हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन, इनको नहीं मालूम कि हुजूर सरकार गौसे आजम कौन थे, इनको नहीं मालूम हुजूर गरीब नवाज कौन थे, इनको नहीं मालूम कि मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, इनको नहीं मालूम खालिद बिन वलीद कौन थे। इन्होंने तो सिर्फ उलमा की जबानी सुन लिया, इन्होंने सिर्फ इतना सुना है कि हिंदुस्तान का राजा तो मेरा ख्वाजा, इन्होंने सिर्फ इतना सुना है कि सारे वलियों का सरदार जिसको कहा जाता है वो हुजूर सैयदना गौसे आजम है।
आप जानते हैं आज हुजूर नासिर मिल्लत यहाँ आए हैं, श्रीपुर के गयूर मुसलमानों, आप भी तो अपने बच्चों को लेकर हुजूर नासिर मिल्लत की बारगाह में दम कराने के लिए आते हैं ना, आते हैं ना। हुजूर बीमार हो गया है, दम कर दीजिए। हुजूर बच्चे का इम्तिहान है, दम कर दीजिए। हुजूर तावीज दे दीजिए। सुनो, हुजूर गौसे पाक की बारगाह में हुजूर गौसे पाक के एक मुरीद आते थे। हुजूर गौसे पाक के मुरीद आते थे और वो जब आते थे ना तो अपने साथ एक छोटे से बच्चे को लेकर आते थे। कम सीनी का आलम है, 7-8 साल की उम्र, 7-8 साल की उम्र। वालिद ने हुजूर गौसे पाक की बारगाह में पेश कर दिया, मुरीद कर दिया हुजूर गौसे पाक की बारगाह में। हुजूर गौसे पाक के मदरसे में बच्चा तालीम हासिल करने लगा। अभी 15-17 साल की उम्र हुई है। लश्कर इस्लाम की जब सफबंदी हो रही है, वो बच्चा भी जाकर शामिल हो जाता है। एक वक्त ऐसा आता है, वही बच्चा हुजूर गौसे आजम की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करता था। वही बच्चा जवान हुआ, लश्कर इस्लाम में दाखिल हो गया। अपनी बहादुरी और अपनी जवान मर्दी की वजह से उसको लश्कर का सिपह सालार बना दिया गया। एक दिन उसको पता चलता है कि मस्जिद अक्सा के ऊपर सलीबियों ने कब्जा कर लिया है, मस्जिद अक्सा के ऊपर यहूद और नसारा ने कब्जा कर लिया है। उसने 22,000 का लश्कर जर्रार तैयार किया और ये कसम खाई, जब तक सलीबियों से मस्जिद अक्सा को पाक नहीं कर देगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, अपनी कमर को जमीन से नहीं लगाऊंगा, एक लम्हे के लिए नहीं सोऊंगा। तारीख बताती है मुसलसल जंगों में मसरूफ रहने वाला वो सिपह सालार, वो जर्नील, वो अजीम जर्नील, जंगों में मसरूफ रहने वाला जब थककर चूर हो जाता, जब जिस्म उसका कहता अब मुझे नींद चाहिए, अब मुझे आराम चाहिए, वो ऐसी जगह का इंतखाब करता जहाँ की दीवार के ऊपर कोई नोकीला पत्थर होता, उससे अपनी पुष्ट को लगा देता। जब वो पत्थर उसकी पुष्ट में चुभता, उसकी आंख खुल जाती। वो कहता मैं भी नहीं सो सकता, मैं भी कैसे चैन की नींद सो सकता हूँ। अभी तो मस्जिद अक्सा को सलीबियों से आजाद कराना है, अभी तो मस्जिद अक्सा में अल्लाह अकबर की सदा लगानी है, अभी तो मस्जिद अक्सा में अजान देनी है, अभी तो मस्जिद अक्सा में मुसलमानों को नमाज पढ़नी है। एक दिन ऐसा आता है 22,000 का लश्कर जर्रार लेकर तब दुश्मनों के मुकाबले में उतरता है। तारीख बताती है कि यहूद और नसारा को ऐसा काटा जैसे गाजर मूली को काटा करते हैं, जैसे गाजर मूली बनिए की दुकान पे कटा करता है। उसी अजीमुशान इंसान और जर्नील को जमाने ने, तारीख इस्लाम ने हजरत सैयदना सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से याद किया है, जो हुजूर गौसे आजम का मुरीद और उनकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय करने वाला था। आला हजरत ने पुकार कर कहा, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके।